भाई क्यों जाए वहां पे नित्य, क्या काम है? ऐसे सत्संग तो होते ही रहते हैं। और इस सत्संग से हमें क्या काम जी? हम तो अपना खेती बाड़ी, काम किसान, फैक्ट्री, नौकरी है, दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार, ये सब देखेंगे कि सत्संग में जाएंगे? अच्छा ये बताओ, सत्संग में जाने वाला कभी घाटे में रहा क्या? एक बात आपसे बता दें, जीवन मिलना सरल है, लेकिन जीवन को ठीक प्रकार से जीना ही कठिन है। क्योंकि जीवन तो हम पा जाते हैं, लेकिन ठीक से जी नहीं पाते। जब तक जीवन जीने की कला जीवन में नहीं आएगी, तो हम जीवन को समझेंगे कैसे? सत्संग में जाने पर जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन को समझते हैं, जिंदगी को। और सत्संग का अर्थ क्या? सत माने सार, संग माने साथ। जहां जिंदगी का सार प्राप्त होता उसे सत्संग कहते हैं। नर्तन सव नहीं कबने हो देगी, जीव चराचर जांचत जेहि। नर्तन सब नहीं कबने हो देगी, जीव चराचर जांचत जेहि। आकर जारी लक्ष्य 84, आकर जारी लक्ष्य 84। योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 83,99,999 योनियां पार करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला। और इस मनुष्य जीवन को यूं ही बिता दे क्या? वो भी कितने दिन के लिए? मैं आपसे निवेदन करूं, अगर मैं कहूं कि 100 वर्ष जीऊंगा तो कोई भरोसा नहीं है। आपको मालूम है सतयुग में लोगों की उम्र कितनी थी? सतयुग में लोग जीते थे 1,00,000 वर्ष। और जब त्रेता आया तो 1 जीरो हट गया और लोगों की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। जब ये द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गया और लोगों की उम्र हो गई 1,000 वर्ष। और देखो जब ये कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया और लोगों की उम्र हो गई 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष भी पूरा हम जी पाते क्या है? 50 वर्ष तो सोने में निकल जाता, बचा कितना? 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 वर्ष का ठिकाना ही नहीं, बचा कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष तो बचपन ही निकल गया। अब 25 वर्ष में 5 साल की तो गारंटी मत रखो, बचा कितना? 20 वर्ष। इसलिए आजीवन कारावास कितने वर्षों की होती? 20 साल की। उससे ज्यादा जिंदगी नहीं तो किसको देंगे? किसको रखेंगे जरा बताओ? और ये भी जीवन ठीक से हम जी पाते? कितनी बार हम मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, चींटी बन गए, बिच्छू बन गए, बंदर बन गए। क्या पता पिछले जन्म में हम क्या थे और अभी क्या बने? पता है क्या हमें? मालूम है क्या हमें? और अभी मरने के बाद जाएंगे तो इंसान ही बनेंगे, कोई जानता क्या? कुछ लोगों को देखा होगा कितने सीधा बोले, बिच्छू की तरह डंक मारते, समझ लेना ये पिछले जन्म में बिच्छू ही था, इसके कुसंस्कार नहीं गए। एक बंदरों की तरह हरकत करता, समझ लेना ये बंदर ही था। देखो हम लोग उधर जाएंगे तो आज भोले बाबा का दिव्य विवाह भी होगा यहाँ पर, इसलिए हम कथा में उधर जरूर चलेंगे। कथा अनंत है और नित्य आप सुनते चलेंगे। और निवेदन भी मैं करूंगा, ये कथा आपके YouTube चैनल पर लाइव भी है, तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को पहुंचा भी सकते हैं। तो ये क्रम आप लोगों के पास में जिम्मेदारी है। भगवान की कथा जितना फैलाओ उतनी अच्छी बात है, जितने लोगों तक पहुंचाओ उतनी अच्छी बात है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो क्या करता है? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती कि नहीं? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है।
शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। क्या कहानी है इस जिंदगी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। अच्छा ठंडा ठंडा पानी मिल जाता, पी लेते। अब तो धीरे धीरे ठंडी का शुभारंभ हो रहा है? गर्मी अभी थी, लोग फ्रिज का पानी पी रहे थे, और पुराने जमाने के लोग कुछ कुछ डॉक्टर कहते फ्रिज का मत पियो, घड़े का पियो। तो घड़े में डाल के ठंडा करके पीते, कुल मिल जाए। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। क्या कहानी है इस जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जब बुढ़ापा आता तब मन में अब हमें भी मरना होगा, हमें भी लोग जलाएंगे, एक दिन हम भी जाएंगे। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का, इस जिंदगी का प्यारे कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। किसका पैगाम आ जाए, कौन सी चिट्ठी आ जाए, ठिकाना। कोरोना आया, कितने लोग चल गए हैं। शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ा लोगों को। क्या हो गया, कोई जानता था। जिसकी उम्र जाने की नहीं थी वो भी चला गया। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी शाम जाए। मैं इंतजार करता हूँ ऐसे मौकों की, अब जो मेरी जिंदगी है प्रभु तेरे काम आ जाए। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं इंतजार करता हूं ऐसे मौकों की कि अब जो मेरी जिंदगी है प्रभु तुम्हारे काम आ जाए। क्योंकि खाने पीने में, कमाने में तो व्यक्ति जीवन भर लगा है, मर न जाए जब तक तब तक काम रहेगा। मरना लगा रहेगा जी करके तो देखिए, और इतनी भी क्या परहेज है, थोड़ी तो पीजिए। क्या पिए, शराब मत पी लेना, सामान्य सड़ाना, रू माने रुलाना, बा माने बर्बाद करना है। दारू पी करके आया ऐसे बोलता है क्या पी लिया, होश में ही नहीं है। राम की कथा पियो, नादान रस तो पी ले बस राम नाम का। भगवान के नाम के रस का पान करो, क्योंकि जीवन का प्यारे कोई ठिकाना नहीं और इस काम का भी कोई ठिकाना नहीं। आपको मालूम है याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पधारे। कहां पर, तीर्थराज प्रयाग में। जाग बलि के मुनि परम विवेकी, जाग बलि के मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बारे भरी मकर नहाए, एक बारे भरी मकर नहाए। सब मुनि से आश्रम सिहाए, सब मुनि से आश्रम सिहाए। देखो जब सूर्य मकर राशि में चला जाता है, किस राशि में, मकर राशि में, और माघ का सुंदर क्षण होता है, तो तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थ आते, संत आते।
देखो इस दास का भी वहां कैंप लगता है, विश्व धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट। गंगा जी के तट पर 1 महीने वहां पर ये कैंप लगता है। वहां रहने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, कभी भी आ सकते हैं। माघ महीने में मकर राशि में सूर्य आते हैं और कहते सारे तीर्थ, क्योंकि तीर्थों के राजा तो प्रयाग ही पधारते हैं। लोग कल्पवास करते 1 महीने का गंगा जी के तट पे रुकना, स्नान करना, भगवान का भजन कीर्तन करना है। एक टाइम का कुछ लोग व्रत भी करते हैं और देखो भगवान के भजन में लीन रहते हैं। तो देखो सूर्य राशि में, मकर राशि में जब सूर्य आ गए, उस समय तीर्थ राज प्रयाग में सारे तीर्थ आते हैं। महिर्ष याज्ञवल्क्य ऋषि पधारे भरद्वाज मुनि के आश्रम। जब सारे लोग जाने लगे तो भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य के चरणों में गिर गए और बोले भगवान आपसे एक विनती है। बोले वो क्या? सांबर मोरे नाथ सांबर मोरे करगत में तत्व सब तोरे, करगत में तत्व सब तोरे। आपसे एक विनती। क्या विनती है? मेरे अंदर एक संशय है और उस संशय से आप ही मुक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में वेद तत्वों की, आपके मुट्ठी में वेद तत्व है, विराजित है। संत कहे अशिदीत प्रभु श्रुति पुराण मुनिका, होय न विमल विवेक और गुरु शन किए दुराव। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, संतों का कहना है कि अगर गुरु से कोई बात छिपा लें या उससे दुराव कर लें तो व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। मेरे अंदर एक विचार है लेकिन प्रकट करने में मुझे संकोच हो रहा है। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, आकर 4 जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। मैंने सोचा ये जो 84 लाख की योनि है, 184, और कहते काशी में जाके जो जीव मरता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, तो उसकी मुक्ति कैसे होती है? मैं जानना है। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं।